अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज की आज की क्लास में हम क्वेश्चन विद प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है इन इनफॉर्मल और स्पोकन इंग्लिश में। इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में व्हेन अ क्वेश्चन वर्ड नीड्स अ प्रपोजिशन, जब किसी क्वेश्चन वर्ड्स को प्रपोजिशन की ज़रूरत होती है। द प्रपोजिशन गोज एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। तो प्रपोजिशन हमेशा किधर इस्तेमाल होता है? क्वेश्चन के एंड में यूज़ होता है। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखें तो प्रपोजिशन किधर यूज़ होता है? दो नाउन के दरमियान या वर्ब और नाउन के दरमियान। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है तो प्रपोजिशन किधर हमेशा आखिर में चला जाता है। ये आपने माइंड में रखना है, रूल है इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, स्पोकन का तो किधर यूज़ होगा? आफ्टर दी वर्ब या वर्ब के बाद यूज़ होगा, और आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा। इफ़ देयर इज़ ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन आप बना रहे हो तो प्रपोजिशन शुरू में नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट में नहीं आएगा, हमेशा आखिर में आएगा। ठीक है, तो आप देखें एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब ये मैंने एक पास्ट का टेंस बनाया फिर आई प्ले टेनिस विद जॉन। ठीक है, मैंने जॉन के साथ टेनिस खेली है। ठीक है, अब देखिए टेनिस भी क्या है? नाउन है। पास्ट इंडेफिनिट भी चेक करें, जॉन भी क्या है? नाउन है। तो अब विद प्रपोजिशन आ रहा है ना, दो नाउन को कनेक्ट करने की, जोड़ने की, इनके दरमियान आ रहा है। तो लेकिन ये कौन सा जी? पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव है। ठीक है, लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन बनाएं, हु डिड यू प्ले टेनिस विद? आपने टेनिस किसके साथ खेली? तो प्रपोजिशन अब देखें किधर चला गया? एंड में चला गया, लास्ट में चला गया। हमेशा आपने माइंड में रखना है जब आप क्वेश्चन बनाएं तो प्रपोजिशन क्वेश्चन में हमेशा आखिर में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप देख लें, ठीक है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में प्रपोजिशन आखिर में होगा। ठीक है, हु डिड यू प्ले टेनिस विद? आपने टेनिस किसके साथ खेली? अब देखें विद लास्ट में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। मैं मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ। अब देखें प्रेजेंट बनाया है ना, ठीक है, इंडेफिनेट। तो अब देखें ये वर्क क्या है जी? वर्ब है, और मल्टीनेशनल कंपनी के नाउन है। तो प्रपोजिशन किधर आ रहा है? वर्ब और नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान आ रहा है, उनको जोड़ते हैं। क्यों? ये प्रेजेंट है, अफर्मेटिव कंसेंटेंस है। तो जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट कंपनी डू यू वर्क फॉर? आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं? अब देखें फार किधर चला गया? एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट आखिर में चले गए। क्यों? हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं क्वेश्चन विद प्रपोजिशन। क्वेश्चन आएगा तो प्रपोजिशन आपकी एंड में चली जाएगी, आखिर में चली जाएगी, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, व्हाट कंपनी डू यू वर्क फॉर? आप किस कंपनी के लिए काम करते हो? ठीक है, ये आपने माइंड में रखें। ये इंग्लिश स्पोकन यानी कि स्पोकन इंग्लिश का रूल है। ठीक है, तो थर्ड सेंटेंस देखें जी। थर्ड में क्या कहता है? वी यूजली टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है तो प्रपोजिशन किधर आ रहा है? वर्ब के बाद और नाउन से पहले। नाउन और वर्ब को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। नाउन और वर्ब कनेक्ट करने का काम इधर कर रहा है। ठीक है, अबाउट। तो ऊपर देखें फर्स्ट एग्जाम्पल, दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड में देखें, सेकंड में आपका एक वर्ब और एक नाउन। थर्ड में देखें एक वर्ब और नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर प्रपोजिशन किधर चला जाएगा? एंड में चला जाएगा। ठीक है, ये वर्ब के बाद चला जाएगा, ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। अब देखें, व्हाट डू यू यूजली टॉक अबाउट? व्हाट डू यू यूजली टॉक अबाउट? आप आमतौर पर किसके बारे में बात करते हैं? अब देखें अबाउट किधर चला गया? वर्ब के बाद एंड में चला गया। ठीक है, तो अब इधर देखें प्रपोजिशन किधर गया? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब प्ले वर्ब है और टेनिस क्या है? ऑब्जेक्ट। यही रूल मैंने आपको बताया है ना, आफ्टर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद एंड में चला गया। ठीक है, किधर चला गया? एंड में चला गया। ठीक है, क्वेश्चन आपने बनाया। तो सेकंड में देखें आपका प्रपोजिशन किधर चला गया जी? ये वर्ब के बाद चला गया, या सिर्फ ओनली वर्ब, आफ्टर दी वर्ब इधर लिखा है, आफ्टर दी वर्ब के बाद लगा। ठीक है, फार। तो थर्ड में देखें जी आपका प्रपोजिशन ये भी किधर चला गया? वर्ब के पर में आया, तो सब में लास्ट में। तो लगता है स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे हमेशा प्रपोजिशन लास्ट में यूज़ होगा, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा, या वर्ब के बाद यूज़ होगा। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है।